हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा छठी की पुस्तक बसंत भाग 1, जिसमें पाठ नंबर जो 11 है वो है रहीम के दोहे। और रहीम के दोहों में हमारे को क्या शिक्षा दी जाएगी, क्या शिक्षा है इसमें? मानव जीवन में नीति के महत्व को समझाना, किस तरह से हमारी नीतियां होनी चाहिए, किस तरह से हमारे में अच्छाइयां होनी चाहिए, वो ही आज हम इस 5 दोहों में पढ़ेंगे। तो 5 दोहे दिए गए हैं हमारी पुस्तक में, तो इसको आज हम पढ़ के देखते हैं, इसकी व्याख्या भी करके हम देखते हैं। तो देखिए, कवि रहीम दास जी पहले दोहे में क्या कहते हैं? कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। अब कवि रहीम दास जी कहते हैं कि जब तक हमारे साथ अच्छी संपत्ति है, अच्छी धन दौलत जमीन जायदाद है, तो बहुत से लोग रीत का मतलब अनेकों प्रकार से कोई ना कोई ऐसी योजना बना करके हमारे साथ मित्र बन जाएंगे। विपत्ति कसौटी जे कसै तेई सांचे मीत। और यदि हमारे पास किसी प्रकार की धन संपत्ति नहीं रहती है और हमारे पर किसी प्रकार की कोई भी विपत्ति, कोई भी संकट आ जाता है, तो हमारे को सिर्फ हमारे सच्चे मित्र ही काम आते हैं। तो हमारे को जो धन दौलत की वजह से हमारे जो मित्र बने थे, वो हमारे को संकट के समय काम नहीं आते। तो संकट के समय कौन काम आता है? सच्चे मित्र ही काम आते हैं। दूसरे पहरे में देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोहो, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अब यहाँ पे मोह माया के जाल में जो लोग फंसे होते हैं, उनको क्या है शिक्षा दी गई है। उदाहरण दे करके बता रहे हैं यहाँ पर रहीम दास जी, कहते हैं कि जब मछली पकड़ने के लिए बहते पानी में जब जाल पड़े, यानी कि जाल को फेंक दिया जाता है, तो पानी तो यानी कि जल जो है उस जाल के अंदर से छन के आगे चला जाता है। तजी मीनन को मोह, और जो वो पानी है, वो जो मीनन का मतलब होता है मछली, तो मछली के साथ जो भी मोह होता है, प्रेम प्यार होता है, उसे वो त्याग देता है। यानी कि वो मछली को छोड़ के जाल के अंदर से आगे बाहर चला जाता है, बहता चला जाता है। रहीमन मछली नीर को, अब रहीम दास जी कहते हैं कि केवल मछली एक ऐसी है जो पानी के मोह को, यानी कि पानी के जल के यानी कि प्रेम स्नेह को नहीं छोड़ती है। तब भी तऊ न छाड़ती छो, यानी कि जो नीर को, पानी को मछली फिर भी क्या है, नहीं त्यागती है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरे पहरे में क्या है, मोह माया के लालच को भी क्या है यहाँ पर बुरा बताया गया है। तीसरा पहरा देखिए, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजही संचही सुजान। अब रहीम दास जी इस पहरे में कहते हैं कि हमें दूसरों पर उपकार करना चाहिए, क्योंकि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी क्या है, अपने लिए कुछ नहीं करती है, वो दूसरों के लिए सब कुछ करती है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है तरुवर का मतलब होता है पेड़ वृक्ष। कहता है तरुवर यानी कि पेड़ वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, और सरवर यानी कि सरोवर जो होता है, तालाब जो होता है, वो अपना पानी कभी नहीं पीता, पियत न पान। रहीम दास जी कहते हैं कि ये क्या है, पर काज हित, ये दोनों ही क्या है, दूसरे के भलाई के लिए ही काम करते रहते हैं। दूसरों को ये पेड़ फल देते हैं, छाया देते हैं, सरोवर दूसरों की प्यास बुझाता है। तो कभी रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति संचही सुजान, यानी कि जो
तालाब और वृक्षों की तरह दूसरों पर उपकार करने वाले जो लोग होते हैं वो ही क्या है, वही जो अच्छे इंसान हैं वो ही संपत्ति इकट्ठी करते हैं और दूसरों के कल्याण में लगाते हैं। चौथे में देखिए, थोथे बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात, घनी धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। अब यहाँ पर क्या है, थोथे बादल कौन से होते हैं, जो वर्षा नहीं करते हैं। क्वार का महीना कौन सा होता है, जो अश्विन आसोज का महीना जिसे बोलते हैं, जिसमें बादल गरज के चले जाते हैं, बारिश नहीं करते हैं। जो रहीम गहरात, अब रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे बादल भी उनकी तरह ही होते हैं, धनी पुरुषों की तरह। वो धनी पुरुष जो अब निर्धन हो गए, पहले उनके पास धन होता था, अब क्या है वो निर्धन हो गए हैं, और लेकिन फिर भी वो क्या है, अपनी पिछली बातों को नहीं छोड़ते। वो उनके पास अब धन नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है, अहंकार दिखाते हैं, अपनी डींगे हाँकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनके पास करने के लिए कुछ धन पैसा भी नहीं होता है। आगे देखिए, पांचवा, धरती की सी रीत है शीत घाम और में। अब रहीमदास जी यहाँ पे सहनशील व्यक्ति के गुण बताते हैं, कि जो यहाँ पे उदाहरण लिया है धरती का। अब जो कहता है धरती की रीत है, ये धरती की आदत है, ये धरती का गुण है कि उसके ऊपर शीत, ठंड, घाम, धूप और में बारिश, यानी कि कैसी भी परिस्थितियां उसके ऊपर आन पड़े तो भी धरती क्या है, उसको सहन कर लेती है। और जैसे परे सो सही परे, यानी कि जैसे परे पड़े, परे का मतलब पड़े, जैसी भी इसके ऊपर करनी पड़े वो सारा कुछ सहन कर लेती है। रहीमदास जी कहते हैं कि वैसे ही त्यों ही रहीम यह दे का मतलब हमारा शरीर भी ऐसा होना चाहिए धरती की तरह ही, जो हमारा सब कुछ कठिन परिस्थितियां, सुख दुख को भी क्या है, सहन करता जाए। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए हैं रहीमदास जी के दोहे पाठ, हमारा 11वां, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगा। धन्यवाद।